टैंगुलिन ने देखा कि शीशे के हाथ में मौजूद लाइट ड्रैगन डैगर एक घेरा छोटा हो गया था। उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी, फिर भी वो पहले से कहीं अधिक ठोस महसूस हो रही थी। खंजर पर बनी रेखाएं अब और भी स्पष्ट थीं, जिनमें एक भयावह आभा छिपी थी। 2 रिंग्स? कक्षा 5 में एक ऐसा छात्र भी है जिसके पास 2 रिंग्स हों? साइडलाइन पर अभी अभी पहुंचे लॉन्ग हेंगशू का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। कक्षा 1 में 3 सोल ग्रैंड मास्टर्स होना तो समझ आता था, लेकिन कक्षा 5 में अचानक एक सोल ग्रैंड मास्टर दिख जाना, ये तो ईसी एकेडमी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लॉन्ग हेंगशू को लगा मानो किसी ने उसकी दोनों गालों पर जोर से तमाचा मारा हो। ओ वू जैंगकोंग, तुम सच में कमाल हो। कक्षा 5 के सभी छात्र खुशी से चिल्लाने लगे जब उन्होंने शीशे के पैरों के नीचे 2 रिंग्स देखीं। एक प्रकाश छारा के चमक में दोनों टकराने के लिए दौड़े। चेहरा गंभीर किए शीशी गति बढ़ाते हुए सुनहरी रोशनी में बदल गया। एक घुमावदार चाप खींचता हुआ वी शाइफोंग को पीछे धकेलने लगा। टकराने से पहले ही शीशी के दमनकारी आभा से वी शाइफोंग को ऐसा लगा जैसे उसे टुकड़ों में काटा जा रहा हो। कितना शक्तिशाली सोल पावर! ये तो अभी अभी ब्रेक थ्रू करके आया लगता है, लेकिन मैं तो रैंक 22 पर हूँ, फिर भी इसकी शक्ति मुझसे इतनी भारी कैसे? स्वाभाविक रूप से वी शाइफोंग नहीं जानता था कि शीशी के ट्विन सोल्स होने के कारण उसकी सोल पावर समान रैंक वालों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल थी। इधर बाकी 4 भी चुप नहीं बैठे थे। टैंगुलाब ने तुरंत अपना मार्शल वोल नहीं निकाला, बल्कि पागलों की तरह आगे दौड़ पड़ा, सीधा अपने प्रतिद्वंदी के कमांडर जांगयांगजी की ओर। गोये के शरीर में एक झिलमिलाहट की तरह हिला और अगले ही पल वो टैंगुलिन के पीछे प्रकट हो गई, मानो उसकी परछाई हो। भले ही टैंगुलिन केवल अपनी असाधारण शक्ति पर निर्भर था और शीशी जितना तेज नहीं था, पर वो भी कम नहीं था। गोये पंक्स की तरह हल्की, लगभग अदृश्य सी शुरू से अंत तक उसकी पीठ पर चिपकी रही। जांगयांगजी वहां का वहां खड़ा रहा, मानो से टैंगुलिन के हमले की कोई परवाह न हो, बल्कि वैंगजिंसी आगे बढ़ा। वैंगजिंसी के पास भी 2 सोल रिंग्स थीं। उसका पतला शरीर थोड़ा फैल गया था, मगर मांसपेशियां नहीं, उसकी हड्डियां फैल रही थीं। वो एक सूखे ढांचे जैसा दिखने लगा था। उसके हाथ उठे और उससे काला धुआं निकलने लगा। इसका मार्शल वूल अंधकार गुण वाला है। वो टैंगुलिन की ओर बड़े कदमों से बढ़ा। आंखों में 2 काली लपटें जल रही थीं। उसका स्पिरिट सोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कैसा था। फिर भी टैंगुलिन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके पैरों के नीचे एक सफेद सोल रिंग उभरा। उसने हाथ आगे बढ़ाए और छोटा गोल्ड लाइट उसकी शर्ट के कॉलर से सरक कर बाहर आ गया। दर्शकों में बैठे वू जैंगकोंग ही अकेले थे जिन्होंने देखा कि गोल्ड लाइट का सिर पहले से बड़ा हो चुका था, मगर शरीर कपड़ों में छिपा होने से वो ठीक से देख नहीं पाए। एक मिट्टी से पीली रोशनी ने टैंगुलिन को ढक लिया, जिससे वो और भी भारी दिखाई देने लगा। हालांकि उसकी गति थोड़ी कम हो गई। उसकी कंधे के पास से एक लाल रोशनी चमकी, पीछे से आया हुआ एक अग्निगोल पाव। वो वैंगजिंसी के दाहिने हाथ से टकराया, पर काले प्रकाश की झलक से बुझ गया। अगले ही पल दोनों आमने सामने हो गए। करीबी लड़ाई असॉल्ट सिस्टम सोल मास्टर्स का क्षेत्र होता है। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी। टैंगुलिन वहीं रुक गया। उसका शरीर थोड़ा कांपा, जबकि वैंगजिंसी 3 कदम पीछे हटने को मजबूर हुआ। स्थिर खड़े जांगयांगजी का चेहरा अविश्वास से रंग गया। वो जानता था कि वैंगजिंसी कितनी शक्ति वाला है। पहली श्रेणी का क्लोज कॉम्बैट मार्शल वूल। उससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि इंटरमीडिएट डिवीजन में 3 रिंग से कम वालों में उसकी शारीरिक शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो हुआ वो अविश्वसनीय था। सिर्फ 1 रिंग वाला टैंगुलिन उसे ज्यादा ताकतवर था। जांगयांगजी ही नहीं, वैंगजिंसी भी बराबर स्तब्ध रह गया। टकराहट के उस क्षण वो खुद को मानो एक अडिग पर्वत से टकराता हुआ महसूस कर रहा था। टैंगुलिन की शक्ति बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गुया ने दूसरा हमला नहीं किया, बस टैंगुलिन के पीछे छिपी रही। एक शत्रु अभी भी बाकी था, इसलिए वो ऊर्जा बचा रही थी। जैसे ही टैंगुलिन की मुट्ठी वैंगजिंसी से टकराई, गुया के दिल में उमड़ रहा विचित्र एहसास और बढ़ गया। दूसरी ओर शीशी और वी शाइफोंग अभी भी भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे। शीशी के हमले का सामना करते हुए वी शाइफोंग की पहली सोल रिंग चमकी। उसका पहला सोल स्किल एक्टिवेट हो गया। उसका शरीर धुंधला हो गया और उसके पीछे कई छायाएं उभर आईं। वो उन्हीं में घुल मिल गया, जिससे असली शरीर पहचानना मुश्किल हो गया। उसकी ग्रीन शैडो स्नेक मार्शल वूल का पहला सोल स्किल था, ग्रीन शैडो क्लोन्स। उसका स्पिरिट सोल और मार्शल वूल दोनों ही बेहतरीन मिल खाते थे, इसलिए उसे मिले सोल स्किल्स असाधारण सोल मास्टर से ऊंचे स्तर के थे। ये क्लोन्स भले ही नकली थे, पर लगभग असली जैसे लगते थे। इसी दौरान वी शाइफोंग का पांव चुपके से शीशी की पैंग के पास लिपटने लगा। क्या शीशी इन सब में फर्क कर सकता था? अभी का वो नहीं कर सकता था, पर उसके पास तरीका था। वो जैंगकोंग ने उसे सिखाया था। जब सामने वाले को समझ ना हो तो अपनी सबसे बड़ी ताकत से रास्ता काट दो। इसलिए शीशी ने अपना पहला सोल रिंग एक्टिवेट किया। सुनहरी रोशनी चमकी, एक तेज चमकदार ब्लेड बाहर निकला। कितने भी साए बना लो, एक बार ही काफी है असली को ढूंढने के लिए।
रैंक 20 पहुंचने के बाद उसकी शक्ति और तेज हो चुकी थी। गोल्डन ब्लेड ने हवा को चीरा, तीखी आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी। डरकर वी शाइफोंग पीछे कूदा, बचने की कोशिश करता हुआ, पर क्लोन्स तो क्लोन्स ही होते हैं। जैसे ही वो उछला, वे उसके पीछे पीछे चले और उसी क्षण असली शरीर उजागर हो गया। शीशी जमीन से फटा और घूमते हुए वी शाइफोंग की ओर बढ़ा। क्लोन्स बेताबी से उसकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनमें वी शाइफोंग की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा था। गोल्डन ब्लेड गुजरते ही एक एक करके चकनाचूर हो गए, उसकी सोल स्किल टूट गई। कक्षा 1 के दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या वी शाइफोंग बातों बातों में कुचला जा रहा है? सिर्फ ये यिंगलाओ ही असली बात समझ सकती थी। शीशी का मार्शल वूल साधारण खंजर नहीं था, उसमें जनजात दबाव था जिसने वी शाइफोंग का निजात्म विश्वास कुचल दिया था। उधर टैंगुलिन की तरफ नीले बिल जैसे पौधे उभर कर वैंगजेंसी को जकड़ करे थे। न जाने कब उसके हाथों में 2 भारी धात्विक हथौड़े प्रकट हो चुके थे, उसके 1000 रिफाइंड हैवी हैमर्स। वो जान गया था कि वैंगजेंसी का मार्शल वूल उसकी हड्डियों से संबंधित है। मैं असाधारण धातुओं को गढ़ सकता हूं, तो तेरे हड्डियां क्यों न तोड़ दूं। हाव। क्रोधित वैंगजेंसी की पहली सोल रिंग चमकी, उसका दाहिना हाथ अचानक भयानक आकार में बदल गया। 4 मोटी उंगलियां, काले नाखून, एक हिंसक दैत्य जैसा हाथ। रूपांतरण पूरा होते ही वो सीधा टैंगुलिन पर झपटा। वैंगजेंसी को टैंगुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास की जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि एक नीले लता वांग जिनशी के शरीर के चारों ओर लिपटकर उसे बांध रही थी, अगले ही पल एक अजीब दृश्य देखा गया। लताएं खुद ब खुद ढीली पड़ गईं, क्योंकि वांग जिनशी का शरीर धीरे धीरे मायावी सा हो गया। किसी क्षण वांग जिनशी ने अपना दूसरा आत्मिक कौशल सक्रिय कर लिया था। उसके पैरों के नीचे उसकी आत्मिक मलय तेजी से चमक रही थी। उसने अपना पहला और दूसरा कौशल लगातार प्रयोग कर डाले थे। जब वांग जिनशी का दूसरा कौशल सक्रिय हुआ, झांगयांगजी की मुस्कान उभर आई। भले ही सामने वाला कितना ही मजबूत क्यों न हो, वांग जिनशी को हराना आसान नहीं था। ये सर्वविदित था कि वांग जिनशी का मार्शल ओल्ड प्रथम श्रेणी का अंधकार तत्व वाला बोन ड्रैगन किंग था। वांग जिनशी का मार्शल सोल हर दृष्टि से वे शाओ फेंग से श्रेष्ठ था। पहला आत्मिक कौशल बोन ड्रैगन क्लॉ, दूसरा आत्मिक कौशल बोन सोल ट्रांसफॉर्मेशन। बोन सोल ट्रांसफॉर्मेशन उसके शरीर के एक हिस्से को अलौकिक रूप से अमूर्त बना देता था। हालांकि ये रूपांतरण बहुत थोड़े समय के लिए रहता था, पर उस अवधि में वो किसी भी आक्रमण से अप्रभावित रहता था। स्वाभाविक रूप से उसकी मौजूदा साधना शक्ति केवल शरीर के 1/4 हिस्से को अमूर्त बना सकती थी, लेकिन वांग जिनशी ने पूरी सूक्ष्मता से वही हिस्सा अमूर्त किया था जिस पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिपटा हुआ था। क्रोधित होने के बावजूद वांग जिनशी का मन ठंडा था। झांगयांगजी ने लड़ाई से पहले समझाया था कि कक्षा 5 को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आखिर उन्होंने लगातार 3 कक्षाओं को पराजित किया था। उनकी रणनीति थी, वे शाओ फेंग एक प्रतिद्वंदी को निकट युद्ध में उलझाएगा, जबकि वांग जिनशी पूरी शक्ति से बाकी 2 को संभालेगा। झांगयांगजी अंत में सफाई करेंगे। आखिर उनका लक्ष्य केवल अपने ग्रेड को हराना नहीं था, वे उससे कहीं आगे देख रहे थे। इसी कारण वे झांगयांगजी की असली क्षमता इस मुकाबले में छिपाए रखना चाहते थे। निःसंदेह झांगयांगजी उनकी टीम का असली केंद्र थे। विशालकाय बोन ड्रैगन क्लॉ पहले ही तांग वुलिन के सामने पहुंच गई थी, पंजे फैलाकर उसे जकड़ने के लिए। बोन ड्रैगन क्लॉ से विशैला अंधकार रिस रहा था। इस कौशल से वांग जिनशी की हड्डियां 10 गुना मजबूत और शक्ति 5 गुना बढ़ जाती थी। आगे की साधना के साथ ये वृद्धि और भी भयानक होने वाली थी। यदि वो 7 वलय का सोल सेज बन पाता, तो मार्शल सोल ट्रू बीसी में वो सचमुच बोन ड्रैगन किंग का रूप ले सकता था। यहाँ तक कि झांगयांगजी का मार्शल सोल भी वांग जिनशी जितना शक्तिशाली नहीं था। ये यिंगलुआ ने उन्हें बताया था कि यदि वे तीनों 7 वलय सोल सेज बने, तो उन सब में सबसे अधिक शक्ति वांग जिनशी की होगी। सिर्फ 2 वलय के होते हुए भी वांग जिनशी एकल पंजे के प्रहार से ही आश्वस्त था। उसे लगता था 3 वलय वाले सोल एल्डर से भी वो भिड़ सकता है। वुलिन, सावधान! गुयू एक चमक के साथ तांग वुलिन की पीठ से हट गई। उसके शरीर से प्रकाश फूटा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तांग वुलिन की आंखों की गहराई में एक विचित्र चमक उभरी। उसकी दाहिनी बांग उठी। वो ना तो हमले से बचा, न ही ब्लू सिल्वर ग्रास से सुरक्षात्मक घेरा बनाया। यहाँ तक कि उसकी दाहिनी हथौड़ी भी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में सोने की चमक नाच उठी। उसने मुट्ठी बांधी, सीधे बोन ड्रैगन क्लॉ के केंद्र पर। गुयू ने उसके पास खड़े खड़े सुना, टक टक टक। तांग वुलिन की हड्डियों में कोई शक्ति जाग उठी थी। एक विस्फोटक आभा पल भर के लिए उभरी। ये आभा इतनी क्षणिक थी कि मंच पर केवल 2 लोग ही इसे महसूस कर पाए। वे शाओ फेंग का पीछा करते हुए शेषे का शरीर अचानक सुस्त पड़ गया, मानो दिल की गहराई तक उतरती भय की लहर ने उसकी सांस रोक दी हो। उसकी गति डगमगा गई, उसकी आत्मिक शक्ति भी अस्थिर हो गई।
दूसरा शख्स था तांगवुलिन का प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी मांग जिनशी। हालांकि शेशे ने आभा महसूस की थी, लेकिन तांगवुलिन ने इसे उसकी ओर निर्देशित नहीं किया था, इसलिए वांग जिनशी पर इसका प्रभाव कई गुना अधिक था। उस क्षण वांग जिनशी ने अपने सामने एक किशोर नहीं बल्कि एक प्राचीन जंगली दैत्य का प्रतीक देखा। उसकी रक्त गहन शक्ति उल्टी दिशा में बहने लगी, शक्ति कांपी, पंजे की गति धीमी हो गई और उसी क्षण वो केवल देखता ही रह गया। तांगवुलिन ने उसके बोन ड्रैगन क्लॉ की एक उंगली पकड़ी और जबरदस्त ताकत से उसे उछाल दिया। ये कैसे संभव है? वांग जिनशी हवा में मानो तोप के गोले की तरह उछला। सभी छात्र, दर्शक और शिक्षक की आंखें फटी रह गईं। लॉन्ग हिंगशू तो आगे बढ़ ही रहे थे, ये सोचकर कि बोन ड्रैगन क्लॉ तांगवुलिन को घायल न कर दे, लेकिन दृश्य ने पलटकर उन्हें ही थाम लिया। बोन ड्रैगन क्लॉ की गति अनजानी वजह से धीमी पड़ गई और अगले ही पल वांग जिनशी आसमान में जा रहा था। केवल गुयू ने ही तांगवुलिन की हथेली को सोने के प्रकाश से दमकता देखा था। उसी क्षण उसकी आंखें ठहर गईं। उस शक्ति, उस आभा में कुछ जाना पहचाना सा था। उसकी आंखों में अजीब सी हैरानी चमकी और दिल में वही एक सवाल उठा जो सबके मन में था, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसका ये कैसे सबके ये कैसे से अलग था। धड़ाम! वांग जिनशी दूर जा गिरा। वो हिला डुला और जैसे ही तांगवुलिन की आभा से दूर हुआ, वो भय मिट गया। वे शाओफेंग सबसे भाग्यशाली रहा। शेषे क्षणिक भय से धीमा पड़ा और इस मौके का फायदा उठाकर वो झांगयांगजी की ओर भाग निकला। तांगवुलिन ने मुट्ठी कसी, चेहरे पर एक दमक उठी। वास्तव में एक मौका है। वो बिना रुके अपनी बाईं हथौड़ी को झांगयांगजी की ओर फेंक देता है। उससे जुड़ी ब्लू सिल्वर ग्रास पीछे पीछे हवा में लहराती चली जाती है। भारी हथौड़ा चीखती हुई हवा को चीरता हुआ झांगयांगजी के सामने जा पहुंचा। उसी क्षण झांगयांगजी के पास ऑमिनस हरे प्रकाश की एक लहर उभरी। गुयू ने पवन तत्व से उसे बांध दिया था। उसका नियंत्रण और तांगवुलिन का आक्रमण दोनों एकदम समन्वित थे। अगर झांगयांगजी सचमुच कुछ न कर पाता तो तांगवुलिन आखिरी क्षण में हथौड़ा रोक देता। आखिर ये तो एक प्रतियोगिता थी। झांगयांगजी की आंखों में आश्चर्य झलका, लेकिन घबराहट नहीं। दोनों आत्मिक वलय चमके और उसके मुंह से बाज की तरह तीखी पुकार निकली। उसके शरीर ने झटका खाया और वो पवन बंधन तोड़कर एक कदम पीछे हट गया। उसके पीछे से एक छाया फूटी और उसके कंधों से विशाल काले पंख उभर आए। उड़न प्रकार का मार्शल सोल। झांगयांगजी हवा में उठा। उसकी पूरी देह काली पड़ चुकी थी और आंखों में बैंगनी सी चमक। शरीर भले छोटा था पर तीक्ष्णता सुस्पष्ट थी। तत्काल आक्रमण करने के बजाय वो हवा में तेजी से उड़ा। शेषे से भी अधिक गति लेकर सीधे वे शाओफेंग के पास पहुंचा। उसका पहला आत्मिक कौशल चमका। उसके पंख 10 मीटर तक फैल गए और गहरे काले होते हुए दोनों को ढंक लिया। ये आमतौर पर उड़न प्रकार का मार्शल सोल का मतलब होता फुर्ती तंत्र सोल मास्टर, लेकिन झांगयांगजी ने नियंत्रण कौशल इस्तेमाल किया। क्या वो असल में कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर था? उसी समय वांग जिनशी उठ खड़ा हुआ। तांगवुलिन की आभा से दूर होते ही भय का असर मिट गया था और वो वर्षों से झांगयांगजी को जानता था कि तुरंत अंधकार क्षेत्र की ओर भागना चाहिए। स्थिति ठीक नहीं है, शेषे! तांगवुलिन जोर से चिल्लाया और जमीन पर गड्ढा बना देने वाली ताकत से आगे लपका। रास्ते में उसने हथौड़ा उठा लिया और ब्लू सिल्वर ग्रास पूरे बल से फैलाते हुए अंधकार वाले क्षेत्र की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे हरी रोशनी उभरी। उसका शरीर हल्का हो गया, गति तेज हो गई, लेकिन उसी क्षण अंधकार के ऊपर एक सुनहरी किरण फूट गई। स्वर्णिम प्रकाश के फैलते ही अंधेरा छट गया और उसके भीतर छिपी हुई 4 आकृतियां उजागर हो गईं। प्रकाश गुण। मंच के नीचे खड़ी ये यिंगलो फिर एक बार हैरान रह गई। यहाँ तक कि शीशी के 2 रिंगधारी होने ने भी उसे इतना नहीं चौंकाया था। आखिर इस लड़के का मार्शल सोल है क्या? प्रतियोगिता की शुरुआत से अब तक वो हवा, अग्नि और अब प्रकाश, तीनों तत्वों का उपयोग कर चुकी है। वो आखिर 3 तत्वों को कैसे नियंत्रित कर सकती है? ये तो कल्पना से परे है। लेकिन इसे कोई फायदा नहीं था। जब 3 लोग शीशे पर टूट पड़े थे, वो इसे कैसे सह सकता था? पर वास्तव में चौंकाने वाली बात ये थी कि तीनों एक साथ होने के बावजूद झांगयांगजी, वांग जिनशी और वे शाओफेंग थोड़े समय में भी शीशी को पकड़ नहीं पाए। अंधेरे के ऊपर चमकता स्वर्ण गोला अचानक फट पड़ा और घूमने लगा। उस उजाले की उथल-पुथल में भिड़ंत की आवाजें गूंज उठीं। शीशी का दूसरा सोल स्किल, लाइट ड्रैगन स्टॉर्म। हाँ, ये वही शक्तिशाली कौशल था जिसे शीशी ने अपनी प्रगति के बाद हासिल किया था।
अपने शरीर को धुरी बनाकर तीव्र गति से घूमते हुए वो अपनी लाइट ड्रैगन डैगर को एक उग्र तूफानी धार में बदल देता था, जो हमला भी थी और रक्षा भी। इसी कौशल के बल पर वो चारों दिशाओं से होने वाले हमलों का सामना करने में सफल रहा। इसी बीच तांग वुलिन पहुंच चुका था और उसने फिर से दाहिने हाथ से एक प्रहार किया। पहले की तरह केवल शीशी और वांग जिनशी ही इस घूंसे कर प्रतिक्रिया कर सके। शीशी का लाइट ड्रैगन स्टॉर्म क्षण भर के लिए रुक गया और वांग जिनशी इस दबाव को झेल न पाया, पूरी तरह जड़ हो गया। नीले चांदी रंग की बेलें उस क्षेत्र में घुसकर तीनों विरोधियों को बांधने लगी। उसी समय तांग वुलिन के बाएं हाथ का हथौड़ा वांग जिनशी पर तेजी से बरसा। जांग यांगजी फुर्ती से हिला, लेकिन वांग जिनशी के जड़ हो जाने के कारण तांग वुलिन का सामना करना आसान हो गया। एक हरी रोशनी वांग जिनशी की कमर पर लिपटी और अगले ही क्षण तीनों परछाइयां एक साथ पीछे की ओर हट गई। एक काली छाया ने उन्हें दूरी बनाने में मदद की। वो था वे श्याओफेंग। उसका दाहिना पैर बिना हड्डी का लगता था, अजीब अजीब कोण बनाता हुआ। तीनों पीछे हट गए, जबकि शीशी ने कौशल रोककर तांग वुलिन और गु युए के साथ पुनः मिलन किया। युद्ध फिर से 3 के विरुद्ध 3 हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जांग यांगजी का चेहरा उत्साह से भरा था और उसके भीतर की लड़ाई की प्यास और आत्मविश्वास हावी था। शीशी भारी सांसों के साथ तांग वुलिन के पास खड़ा था। उसने चुपके से साथियों की ओर देखा। न जाने क्यों पूरे समय से उसे तांग वुलिन से एक दहला देने वाली आभा महसूस हो रही थी। तुम ठीक हो? तांग वुलिन ने धीरे से पूछा। शीशी ने सिर हिलाया। काफी सोल पावर खर्च हो गई है, लेकिन अभी भी टिक सकता हूँ। उधर वांग जिनशी भी तांग वुलिन को किसी दानव की तरह घूर रहा था, हक्का बक्का और भयभीत। ये क्या हो रहा है? मैं इसकी मौजूदगी में अपना मार्शल सोल क्यों नहीं नियंत्रित कर पाता? वांग जिनशी के मन में सवाल उमड़ रहे थे। जांग यांगजी बोला, बहुत अच्छा, तुम हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन यहीं तक। हम तीनों साथ बढ़े हुए हैं, साथ सोल मास्टर बने हैं, साथ साधना की है। अब हम तुम्हें अपनी असली तालमेल दिखाएंगे। जैसे ही उसने कहा, उसके काले पंख फिर फैल गए। काली रोशनी तेज होकर तीनों को ढकने लगी। गो युए के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अंधकार तत्व का नियंत्रण, यही ना? उसने तांग वुलिन को पीछे खींचा, खुद आगे बढ़ी और पीला सोल रिंग जगमगाया। उसी पल उसकी आंखों में मानो रोशनी उतर आई। उसकी आंखों की गहराई में चांदी की चमक लहराई और दाहिने हाथ पर एक छोटा सा सूरज सा सुनहरा गोला प्रकट हुआ। उसकी रोशनी विस्फोटक लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। शीशी चौंक गया। जैसे ही गु युए की प्रकाश शक्ति खिली, उसकी पूरे शरीर में एक अवर्णनीय सुख दौड़ गया और उसकी खर्च हुई सोल पावर पल भर में बहाल होने लगी। क्योंकि शीशी की लाइट ड्रैगन डैगर प्रकाश तत्व से और शैडो ड्रैगन डैगर स्थान तत्व से जुड़ी थी। इस प्रकाश में नहाना उसके लिए स्वाभाविक रूप से अत्यंत आरामदेह था। जांग यांगजी का कर्टन ऑफ डार्कनेस रोशनी के प्रहार से तुरंत कमजोर पड़ गया। भीतर की तीनों आकृतियां अब हल्के हल्के दिखने लगी। स्वर्ण प्रकाश के साथ एक लाल अग्नि किरण मिलकर सुनहरा लाल ज्वाला बन गई। गु युए के चारों ओर तत्व विलय। ये यिंगलुओ दंग रह गई। एक रिंग वाली ये लड़की, ये तो बिल्कुल प्रतिभा से भी परे है। इतने कम उम्र में प्रकाश और अग्नि का मिश्रण करना, ये तो शब्दों से परे है। कर्टन ऑफ डार्कनेस उस सुनहरे लाल ज्वालामंडल के पास आते ही पिघलने लगा, जैसे धूप में रखी बर्फ। उसी क्षण अंधेरे से हड्डियों वाली एक विशाल पंजा कौंधता हुआ गु युए की ओर झपटा। उस पंजे के साथ 6 बड़े हरे सांपों से घिरा एक शरीर बाहर निकला। मुंह खोले वो सांप तड़पते हुए गु युए से बचकर तांग वुलिन और शीशी की ओर झपटे। डेवरिंग ग्रीन शैडो, ये था वे श्याओफेंग का दूसरा सोल स्किल। स्वर्णनीरी बेल ने गु युए को खींचकर पीछे कर दिया, जबकि सुनहरी लाल रोशनी तांग वुलिन, शीशी और गु युए तीनों पर फैल गई, अंधकार को दूर ठेलते हुए। तांग वुलिन ने फिर से बेलों से बांधने की कोशिश की और उसी समय शीशी बिजली की तरह आगे फट पड़ा। उसके शरीर पर प्रकाश और छाया चमक उठी। उसकी डैगर और तेज चमकी और उसने हरे सांपों के हमले को पूरी तरह रोक दिया। तांग वुलिन ने गु युए को पीछे किया और सामने पहुंच गया। उसने एक सांप का सिर हथौने से उड़ा दिया और दाहिना हाथ सुनहरी चमक से भरकर हड्डी वाले पंजे पर एक मुक्का जड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन पंजा पीछे हट गया और उसकी जगह काली रोशनी से घिरी एक परछाई तांग वुलिन की ओर झपटी। उसका काला प्रकाश तांग वुलिन के शरीर के चारों ओर फैले प्रकाश अग्नि आवरण से भिड़ गया और विस्फोट जैसा धमाका हुआ। वो फुर्ती से तांग वुलिन के दाहिने हाथ से बचकर उसके पेट पर एक घूंसा मार गया।
ये हमला इतना अचानक था कि तांग वुलिन प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाया। गति और तकनीक में वो शीशी से कहीं पीछे था और वो काली आकृति जमीन पर फैली बेलों से चतुराई से निकल गई थी। अब बच नहीं सकता। तांग वुलिन की आंखें तीखी चमक उठी और उसके दाहिने हाथ में भारी सिल्वर हथौड़ा प्रकट हुआ। जब बचना संभव ही नहीं तो क्यों बचूं? उसने हथौड़ा अंधेरे में दे मारा, विरोधी को रोकते हुए। पू! हल्का सा घूंसा तांग वुलिन को लगा, जबकि उसका हथौड़ा आगे बढ़ गया। पर अजीब बात यह थी कि हथौड़े की चोट लगते ही काली आकृति टुकड़ों में बिखर गई, गिनतीहीन काली रोशनियों में बदलकर। उसी क्षण तांग वुलिन के भीतर एक ठंडा डर उठ खड़ा हुआ, हड्डियां चटकने लगी, शरीर कांपने लगा। बुरा हुआ, मैं उसके जाल में फंस गया। ज़ांग यांगजी का दूसरा कौशल, शैडो क्लोन, अपनी आधी ताकत वाले क्लोन बनाता है। क्लोन जिस किसी को छू लेते उसके भीतर अंधकार का क्षरण फैल जाता, सोल पावर लगातार नष्ट होती जाती और शरीर भी। इसी समय तांग वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास अंततः अंधेरे को भेदकर अंदर पहुंच गई। शरीर में फैल रहे क्षरण को झेलते हुए तांग वुलिन ने अपनी कुल सोल पावर झोंक दी। एक बेल हवा में उछली और काली रोशनी की परत की ओर चाबुक की तरह लपकी। बांधने के लिए नहीं, ये एक ब्लू सिल्वर विप थी। वो मुलायम बेल अचानक इस क्षण इस्पात जैसी कठोर हो गई। उसने काले आवरण पर वार किया, भीतर छिपी हर चीज को पीछे ढकेलते हुए। एक पल के लिए ज़ांग यांगजी, वांग जिनशी और वे श्याओफिंग उस प्रहार से लड़खड़ा गए। कौन सोच सकता था कि 10 साल के रिंग वाली मामूली सी ब्लू सिल्वर ग्रास इतनी ताकतवर हो सकती है। ज़ांग यांगजी ने तांग वुलिन पर सफल हमला के बाद थोड़ी ढील बरत दी थी और इसी कारण ये प्रहार सीधे उसे लगा। झंझनाती जलन उसके शरीर में दौड़ गई। वे श्याओफिंग भी इस चाबुक से नियंत्रण खो बैठा और उसका डेवरिंग ग्रीन शैडो भी छिन्न भिन्न हो गया। वांग जिनशी अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के भरोसे टिका तो रहा, लेकिन दर्द से कांपता हुआ पीछे हटता रहा।